आज फ्लोएम वाला पार्ट है जो शुरू करना है, तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं फ्लोएम। देखिए, फ्लोएम का जो फंक्शन है वो होता है ट्रांसपोर्ट करना फूड एंड हॉर्मोन्स। तो जो भी फूड सिंथेसाइज किया जाएगा लीव वाले पार्ट में, क्योंकि यही है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, जिसे मैं सोर्स भी कह सकता हूं। तो सोर्स से फूड ट्रांसपोर्ट होता है सिंक वाले पार्ट में। सिंक वो पार्ट है जहां पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, जैसे कि स्टेम और रूट। तो सोर्स टू सिंक तक फूड ट्रांसपोर्ट करना फ्लोएम का काम होता है। यही काम फ्लोएम का होगा। अब फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम जानेंगे। फ्लोएम के 4 मेन एलिमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला होता है जिन्हें हम कहते हैं सीव ट्यूब सेल। दूसरे होते हैं जिन्हें हम कंपेनियन सेल कहते हैं। उसके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा एंड सबसे लास्ट होता है जिसे हम फ्लोएम फाइबर कहेंगे। तो इसमें से जो पहले 3 एलिमेंट्स हैं, सीव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। और इकलौता डेड एलिमेंट या डेड सेल वो फ्लोएम फाइबर है। अगली बात यह है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल ये दोनों ही एब्सेंट होती हैं। यहां पे सीव ट्यूब सेल एंड कंपेनियन सेल नहीं होंगी। हाँ, इनकी जगह पे कुछ दूसरी सेल्स होती हैं, जैसे सीव ट्यूब की जगह आपको यहाँ पे सीव सेल्स देखने के लिए मिलेंगी। सीव ट्यूब की जगह आपको सीव सेल मिलेंगी और कंपेनियन सेल की जगह पे आपको एल्ब्यूमिनस सेल मिलती हैं। और इन सेल का फंक्शन सिमिलर होता है सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल जैसा, लेकिन वो दोनों नहीं होंगे, उनकी जगह पे सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल्स होंगी। अब अगली बात यहाँ पे ये है कि इस फ्लोएम के अंदर ये एलिमेंट्स कैसे होते हैं। तो ध्यान से एक डायग्राम में बना रहा हूं, उस डायग्राम को आप समझिएगा। यहां पे होता क्या है, इस तरीके से बेटा सीव ट्यूब सेल्स होती हैं और ये सीव ट्यूब सेल लॉन्गिट्यूडनली इस तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। तो ये पहली सीव ट्यूब सेल बनाई, ये दूसरी सीव ट्यूब सेल बनाई, और इन सीव ट्यूब सेल की जो एंड वाला पार्ट होता है उसे हम सीव प्लेट कहते हैं। और इस सीव प्लेट के अंदर, इन सीव प्लेट के अंदर आपको परफोरेशंस मिलेंगे। इस तरीके से ये परफोरेटेड होते हैं।
और सीब नाम इसीलिए रखा गया, सीब का मतलब क्या होता है, छलनी, जिससे कोई चीज छन जाए वही तो सीब कहलाती है। तो ये सीब प्लेट इसलिए कहलाई क्योंकि इसके अंदर ये पोर्स थे जो सीब जैसा काम करेंगे। और इस सीब ट्यूब के अंदर आपको बीचों बीच एक बड़ा सा वैक्यूल मिलेगा। इन सीब ट्यूब के सेंटर में आपको बड़ा सा वैक्यूल मिलेगा और इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो पेरिफेरल होता है। तो मैं यहाँ पे कह दे रहा हूं कि यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है और साइड में स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म होगा। उसके अलावा इन सीब ट्यूब के अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता, तो इनके साथ में एक और सेल होती हैं जो बेसिकली पैरेनकाइमेटस सेल्स थी, लेकिन उन्होंने स्पेशलाइज कर लिया है, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है और एसोसिएट हो गई हैं इन सीब ट्यूब सेल के साथ में। और इन सेल्स को हम कहते हैं कॉम्पेनियन सेल। इन्हीं सेल्स को मैं कह रहा हूं कंपेनियन सेल। लेकिन इन कंपेनियन सेल में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, इनके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा। और बेटा ये दोनों सीब ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल आपस में कॉमन वॉल पे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं कुछ पिटफील्ड की मदद से। ये पिटफील्ड की मदद से, ये जो पोर्स हैं इन्हें पिटफील्ड कहा जा रहा है, जिसके थ्रू ये जो न्यूक्लियस है वो इस सेल की एक्टिविटी को, जिसे मैं सीब ट्यूब कह रहा हूं, इसकी एक्टिविटी को कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। मेरी बात क्लियर है आपको सभी को? और बेटा इसका काम है कंपेनियन सेल का क्या करना, इस सीब ट्यूब सेल के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना। मतलब ये अपने अंदर क्या करता है, सॉल्यूट्स को स्टोर करके रखता है और इसके अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है सीब ट्यूब सेल में। अब इनके साथ में एसोसिएटेड तीसरी सेल होती है जिसे मैं नाम दे दे रहा हूं फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये एलोंगेटेड सेल्स हैं जिनके पास में थिन सेल वॉल होती है और डेंस अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये इकलौता लिविंग एलिमेंट है जिसे मैं नाम दे रहा हूं फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट्स के अंदर नहीं होगा और इसका काम होता है स्टोर करना रेजिन्स को, म्यूसिलेज को, गम्स को, जो भी प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाएगा उस सारी चीजों को स्टोर करेगा ये फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है। और इनके साथ में एसोसिएटेड होते हैं इस तरीके के पॉइंटेड एपेक्स वाले निडल शेप वाले स्ट्रक्चर जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, जो स्क्लेरेनकाइमा से कवर्ड होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर इकलौते ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे डेड हैं और इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्लांट को। और कुछ प्लांट्स में जैसे कि सनहेम्प है, जूट है या फ्लेक्स है, इनके अंदर यही फाइबर कमर्शियली यूज किए जा सकते हैं रोप्स, बैग्स या किसी भी अदर तरीके के गुड्स को बनाने में। तो ये जो डेड एलिमेंट थे जिसके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं था, जिसे मैं कह रहा हूं फ्लोएम फाइबर, और ये हो गया जिसे मैं कह रहा हूं सीब ट्यूब। ठीक है जी। और इसी फ्लोएम फाइबर की वजह से इन्हें हम लोग बास्ट फाइबर भी कहते हैं, बास्ट फाइबर भी कहते हैं।
ठीक है, ये अनब्रांच्ड फाइबर्स हैं जिनको कमर्शियली यूज किया जा सकता है और इसीलिए फ्लोएम को बास्ट भी कहा जाता है। इसे बास्ट फाइबर की वजह से नाम बास्ट दे दिया गया है। तो ये तो रही बात फ्लोएम की। अब फ्लोएम के अंदर जो अलग अलग डिटेल्स हैं उन डिटेल्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा सीव ट्यूब सेल की। सीव ट्यूब सेल्स की बात करी जाए बेटा तो ये सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो ओवरलैप करते हैं लॉन्गिट्यूडनली दूसरा, इनकी जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल है उसको मैं नाम दे रहा हूं सीव प्लेट। जिस सीव प्लेट के अंदर आपको बहुत सारी सीव्स या परफोरेशन मिलेंगी। ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो एक दूसरे को इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली ओवरलैप कर रही हैं। दूसरा, इनकी जो एंड वॉल थी उन्हें सीव प्लेट कह रहे थे जिसमें आपको परफोरेशंस मिल रही हैं। दूसरा, इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा और इनके अंदर आपको लार्ज वैक्यूल मिलेगा और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म मिलता है। इसके अलावा they are closely associated with companion cells। ये एसोसिएटेड हैं किसके साथ में? कंपेनियन सेल के साथ में। इनके फंक्शन की बात करी जाए सीव ट्यूब की तो बेटा प्लांट्स के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो इसी कंपेनियन सेल के थ्रू किया जाएगा। और जैसे हमने जाइलम को प्रोटो और मेटाजाइलम में कैटेगराइज किया था, इसी तरीके से फ्लोएम को भी हम दो मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो इनिशियली फॉर्म्ड फ्लोएम है वो प्रोटोफ्लोएम कहलाएगा, जो इनिशियली फॉर्म्ड है वो प्रोटोफ्लोएम है, और जो बाद में बना है उसे हम मेटाफ्लोएम कहेंगे। ठीक है, प्रोटोफ्लोएम जो न्यूली फॉर्म्ड था या इनिशियली जो बना, इसके अंदर स्मॉल या नैरो सीव ट्यूब्स होती हैं और मेटाफ्लोएम के अंदर बेटा ब्रॉड सीव ट्यूब होंगी। इनके अंदर आपको ब्रॉड सीव ट्यूब देखने के लिए मिलती हैं। क्लियर है मेरी बात सभी को? अब आते हैं दूसरे एलिमेंट के ऊपर जिसे मैं कह रहा हूं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं। ये स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं और ये जो स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स थी बेटा ये एसोसिएटेड थी विद सीव ट्यूब सेल। सीव ट्यूब सेल के साथ में ये एसोसिएटेड थी। और दूसरा, इनके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा
इनके अंदर आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट मिलेगा एंड इन्हीं का न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा एक्टिविटी को ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट या सीव ट्यूब सेल की एक्टिविटी को इसी का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब सेल। अब आप बार बार कह रहे होंगे कि प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। देखिए, ये कंपेनियन सेल है, ये सीव ट्यूब सेल है। अब ये जो सीव ट्यूब सेल है, मेन ट्रांसपोर्ट तो इसके थ्रू चल रहा है। तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो वाटर के साथ ही हो पाता है। मतलब मेरी कहने का मतलब ये है कि इसके एडजेसेंट आपको ट्रैकेट्स और वेसल्स भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको फ्लोएम के साथ साथ वेसल्स और ट्रैकेट्स भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होंगे। तो होता क्या है, देखो फूड लिक्विड फॉर्म में तो है नहीं कि वो मूव कर जाए। तो होता क्या है, इस जाइलम से पानी आता है सीव ट्यूब में और उसके साथ में फूड या जो ग्लूकोज है वो मिक्स होता है और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। पानी के साथ मिक्स हो रहा है वो, ऐसा नहीं है कि वाटर अलग चल रहा है जाइलम में, फ्लोएम में फूड अलग चल रहा। जाइलम से वाटर इधर आया है और उस वाटर के साथ में मिक्स होने के बाद, अच्छा ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब वाटर इधर आए, तो वो डिपेंड करेगा सॉल्यूट के ऊपर। तो ज्यादातर टाइम सॉल्यूट ये जो सेल्स थी कंपेनियन सेल वो अपने पास रखती हैं और ये कंट्रोल करती हैं इसको। कैसे? अगर उन्हें ट्रांसपोर्टेशन फूड का करवाना है तो ये पिटफील्ड से इस सॉल्यूट को यहां पे भेज देंगी। अब बाकी की कहानी जानते हो आप कि अगर कहीं पे एक तरफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन ना हो, जहां पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो वाटर का मूवमेंट, ठीक है, सॉल्यूट जहां पे नहीं था वहां से जहां ज्यादा सॉल्यूट था उस तरफ होगा। तो इधर से कंपेनियन सेल ने जब सॉल्यूट को भेजा तो पानी जाइलम से सीव ट्यूब में आ गया और उसके साथ फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? किस तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे मेंटेन किया गया। चलिए, अब तीसरे नंबर पे आती है हमारी, जिन्हें मैं कह रहा हूं जाइलम पेरेन्काइमा, सॉरी फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात करी जाए तो ये एलोंगेटेड टेपरिंग एंड सेल्स हैं। इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होगी और इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि ये सेल लिविंग है। इस चीज को दिखाएगा ये क्या है कि सेल लिविंग है, तभी इनके पास प्रोटोप्लाज्म है। दूसरा, इनके पास में लार्ज अमाउंट में, या आप कह सकते हो डेंस साइटोप्लाज्म होगा। और इनका फंक्शंस क्या है? तो इनका फंक्शन होता है क्या करना? स्टोरेज करना ऑफ रेजिन, टेनिन्स, गम्स, म्यूसिलेज। जो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाता है वो सारा का सारा
इस पैरेन्काइमा के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके अलावा लास्ट है हमारा फ्लोएम फाइबर, जिनको हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। ये जो फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर्स होते हैं बेटा, इनकी बात की जाए तो ये elongated thin needle like apexes, इस तरीके से दोनों तरफ निडल जैसी एपेक्स है इनकी, एपेक्सेस होती हैं इनकी। दे आर lignified, having thick wall and protoplasm is absent. इनमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा और ये डेड सेल होती हैं, और ये डेड सेल होती हैं, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है और ये डेड है। दूसरी बात ये है, अच्छा प्रोटोप्लाज्म कब है? जब मैच्योरिटी होती है तब ये प्रोटोप्लाज्म खत्म होता है इसका। एट मैच्योरिटी प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट, इनिशियली होगा। दूसरा, जूट, सनहेम्प और फ्लेक्स, इन तीनों के जो फ्लोएम फाइबर हैं या बास्ट फाइबर हैं, इनको कमर्शियली यूज किया जाता है अलग अलग चीजों को बनाने में। और इसका अगर फंक्शन देखा जाए तो इसका फंक्शन होता है बेटा प्रोवाइड करना मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सॉफ्ट टिश्यूज। जो सॉफ्ट टिश्यूज वहां पे होंगे, जो बचे हुए तीनों हैं, उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है। अब ये जितना भी कुछ मैंने आपको बताया, एक बार इसे स्लाइड से देख लीजिए, फिर उसके बाद, और इसमें एक पॉइंट मैंने वहां लिखना भूल गया मोनोकॉट में, वो पॉइंट ये है कि ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये एब्सेंट होगा मोनोकॉट्स के अंदर, ये एब्सेंट होता है इन मोनोकॉट। और एक पॉइंट यहाँ पे ये रह गया था फ्लोएम फाइबर में कि फ्लोएम फाइबर ओनली प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम क्या होता है? जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करे, वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी हो, उस टाइम पे जो फ्लोएम बनेगा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, वहां पे फ्लोएम फाइबर आते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी फ्लोएम जो प्राइमरी मेरिस्टम ने बना दिया उसके अंदर फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होगा, वहां पे ये नहीं होता। मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ तो कर नहीं सकते, तो ना तो मोनोकॉट के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा होगी और ना वहां पे फ्लोएम फाइबर होंगे। क्लियर है मेरी बात सभी को? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि डाइकॉट के अंदर आपको दोनों मिलेंगे। डाइकॉट के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा भी मिलेगी और फ्लोएम फाइबर भी मिलेंगे, लेकिन मोनोकॉट के अंदर आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर ये दोनों ही नहीं मिलेंगे।
या एब्सेंट होंगे। बस इतनी सी बात थी जो रह गई थी बताने के लिए। अब अगली बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोएम बास्ट। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना फूड मटेरियल का लीफ से अदर पार्ट में, सोर्स टू सिंक में। एंजियोस्पर्म में फ्लोएम के अंदर ये 4 एलिमेंट है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा और फाइबर्स। जिम्नोस्पर्म के अंदर एल्ब्यूमिनस सेल और सीव सेल्स होंगी, उनके पास सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं होती। अब सबसे पहले बात करी गई है सीव ट्यूब एलिमेंट की। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या है? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे के ऊपर अरेंज है और एसोसिएटेड है किसके साथ? कंपेनियन सेल के साथ में। और इनकी जो एंड वॉल है वो परफोरेटेड है और वहां पे क्या बनी हुई है? सीव प्लेट। क्लियर है मेरी बात? दूसरा, मैच्योर सीव एलिमेंट के अंदर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा और लार्ज बीच में वैक्यूल होगा और न्यूक्लियस नहीं होगा। और इसका फंक्शन है सीव ट्यूब का क्या करना, मतलब सीव ट्यूब की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस, वही लास्ट में लिखा हुआ है, द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। तो ये देखिए, ये बीच में सीव ट्यूब सेल लगी हुई हैं, इधर फ्लोएम पैरेन्काइमा लगा हुआ है, इधर आपके कंपेनियन सेल लगी हुई हैं, पिटफील्ड से जुड़ी हुई है, एंड वॉल परफोरेटेड है और बीच में वैक्यूल है, साइड में साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब सीव ट्यूब में क्या होगा? जो प्राइमरी या पहला फ्लोएम जो बना है उसे प्रोटोफ्लोएम कहेंगे, जिसमें नैरो सीव ट्यूब होंगी, और जो लेटर फॉर्म फ्लोएम है उसे मेटाफ्लोएम, जिसमें बिगर सीव ट्यूब्स होंगी या लार्जर सीव ट्यूब होंगी। फंक्शन है सीव ट्यूब का फूड मटेरियल का लीफ से कंडक्शन करवाना, जिस भी पार्ट में उसकी रिक्वायरमेंट है। अब दूसरे नंबर पे आएंगे कंपेनियन सेल। तो ये क्या है? स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो सीव ट्यूब सेल्स के साथ एसोसिएटेड हैं। दूसरा, सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल एक दूसरे से पिटफील्ड से जुड़ी हुई हैं जो उनकी कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल में जुड़ी होती है। दूसरा, इनका काम है प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना, किसके अंदर? सीव ट्यूब्स के अंदर। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म है, मतलब लार्ज अमाउंट में साइटोप्लाज्म है, और इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है और प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से ये एक दूसरे से जुड़ी होंगी। एक हाँ, ये छोटा सा पॉइंट और इसमें रह गया, ये और बताना भूल गया था, इसे भी वहां पे एडिशन कर लेना है कि जो मैंने डायग्राम बनाया था, कि ये जो सीव प्लेट है, सॉरी फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। मतलब इनके बीच में कनेक्शंस होते हैं, जिन कनेक्शंस को हम प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कहते हैं, जिनसे नॉर्मल सेल जुड़ी होंगी। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट था। अगली बात यहाँ पे देखिएगा, ये वाला पॉइंट हो गया है कि इनकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई है सेलुलोज से, और इनके पास में पिट्स हैं जिसके थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन दो सेल्स के बीच में बन जाते हैं। फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट्स में नहीं होंगे, इनका फंक्शन है फूड मटेरियल और अदर सब्सटेंस जैसे रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज इन्हें स्टोर करना। अब आते हैं लास्ट, फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर। ये स्क्लेरेन्काइमेटस हैं, इकलौते डेड एलिमेंट्स हैं, लिग्निफाइड इनकी सेल वॉल है। तो ये प्राइमरी फ्लोएम के अंदर नहीं होंगे, लास्ट में पॉइंट बताया था। दूसरा, इलोंगेटेड अनब्रांच स्ट्रक्चर है जिनकी पॉइंटेड या निडल लाइक एपेक्सेस होंगी और इनके अंदर सेल वॉल काफी ज्यादा थिक है और किससे? लिग्निफाइड है। मैच्योरिटी पे इस फाइबर के अंदर प्रोटोप्लाज्म लूज हो जाएगा और ये डेड हो जाती हैं। और फ्लोएम फाइबर जूट, फ्लेक्स और हेम्प का कमर्शियली यूज किया जाता है और इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसको? सॉफ्टर टिश्यूज को। ठीक है जी, तो ये इनके डिटेल्स थे। अब आप इन्हें जल्दी से लिखना चालू कर सकते हैं, फिर उसके बाद में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। इसमें यहाँ पे लिख लेना, स्मॉल नैरो इनिशियली फॉर्म्ड, प्राइमरी फ्लोएम, और इसमें लिख देना लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, और
इसमें एक छोटी सी बात ऐड कर लीजिएगा फ्लोएम फाइबर में, ये स्क्लेरन काइमेटस है, स्क्लेरन काइमेटस है, ठीक है। और तो इसमें कोई ऐसा पॉइंट है नहीं। हाँ, इसमें लेटेक्स ऐड कर देना, या फूड स्टोरेज कर देना। अब आप इसे लिख सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर है, कोई इसमें कमी नहीं है।